वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील होने के बाद सीमा पर लंबा जाम लग गया। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले लोग और दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद प्रशासन का कहना यह है कि हाल ही में जो केसेस गाजियाबाद में मिले हैं उनका सीधा कनेक्शन है दिल्ली के साथ, इसीलिए दिल्ली से आने जाने पर पाबंदियों को फिर से लागू किया गया है। हालांकि डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, बैंक कर्मियों को आई कार्ड से आने जाने की छूट दी गई है, लेकिन दिल्ली से हॉटस्पॉट एरिया से आने जाने वाले किसी भी शख्स को नहीं आने जाने दिया जाएगा। तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी लाइन लग गई है, क्योंकि कल तक लोगों के पास इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। कल रात से इस आदेश को लागू किया गया है। डीएम के आदेश के बाद त्वरित कार्रवाई की गई है और साफ कहना है गाजियाबाद प्रशासन का कि बहुत ज़्यादा मुश्किल और जो ज़्यादा केसेस देखे गए हैं वो दिल्ली से आने जाने वाले लोगों की वजह से बढ़े हैं गाजियाबाद में, इसीलिए ये फैसला लेना पड़ा है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित यादव जुड़ गए हैं। अंकित, फिलहाल जानकारी क्या है? लोगों के पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। जी बिल्कुल, ये गाजियाबाद प्रशासन ने ऑर्डर सील करने का जो निर्णय लिया है वो लोगों तक पहुंचा है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन तक नहीं पहुंचा है और यही वजह है कि सुबह कंफ्यूजन यहां पर हुआ। कई लोग बहस करते नजर आए और बाद में पुलिस ने उन्हें यू टर्न लेने को बोल दिया, आगे जाने की अनुमति नहीं दी। एक तस्वीर अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा जो जाम है वो देखिए वहाँ तक लगने लगा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में कम्यूट करते हैं। ऐसे में जब सुबह सुबह चेकिंग एक बार फिर से शुरू हुई है, क्योंकि बॉर्डर जब सील हुआ है तो जाम लगना शुरू हो गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे कि हर किसी का आई कार्ड चेक किया जा रहा है। अगर वो ज़रूरी सेवाओं में है तो आई कार्ड से ही जाने दिया जाएगा, अगर ज़रूरी सेवाएं नहीं हैं तो जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें, अगर कोई हॉट स्पॉट एरिया से आता है तो भले ही वो जरूरी सेवाओं से जुड़ा हो, भले ही उसके पास हो, तो भी उसे आगे आने की अनुमति नहीं मिलेगी। और यही वजह है शशि कि जाम को देखिए तस्वीर कि कितनी दूर तक, आधे से 1 किलोमीटर लंबे जाम की कतारें अभी सुबह से ही लगनी शुरू हो गई हैं। काफी लोग ऐसे नजर आए जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। पुलिस से पूछते नजर आ रहे हैं, लोगों से बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस आगे जाने की अनुमति उन्हें नहीं दे रही है। शशि बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें। आपको दिखा दें कि गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील किया गया है। प्रशासन का साफ कहना है कि रेड जोन जो है वहां से तो परमिशन दी ही नहीं जाएगी, लेकिन दिल्ली आने जाने वाले लोगों को भी जो असेंशियल सर्विसेज में हैं उन्हें कार्ड दिखाकर जाने की अनुमति है, बाकी के लोगों को नहीं, क्योंकि ज्यादातर गाजियाबाद में जो फिलहाल केसेस देखे गए थे उनका सीधा रिश्ता दिल्ली आने जाने से जुड़ा हुआ था। इसीलिए प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित यादव लगातार बने हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह फिर से लंबा जाम यहां पर लग चुका है। अंकित, कल रात भी ऐसी ही स्थिति थी। सवाल अब यह है कि दफ्तर खोलने की अनुमति केंद्रीय प्रशासन की तरफ से दी गई है, बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि जो प्रशासन है गाजियाबाद वो खुद से डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है। उधर नोएडा की तरफ से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर लोगों के लिए बहुत ही असमंजस की स्थिति है, क्लियर ही नहीं हो पाती स्थिति कि करना क्या है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल ये जो गाजियाबाद का बॉर्डर है, पास में ही नोएडा बॉर्डर है और दिल्ली भी यहीं से शुरू है, तो तीनों में जब अलग अलग गाइडलाइंस नज़र आती हैं तो लोगों में कन्फ्यूज़न होता है। दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति सबको थी, लेकिन जो नोएडा में एक बार फिर से सील हुआ था। नोएडा में बगैर पास के, बगैर विशेष सेवा के अनुमति नहीं दी। गाजियाबाद में बीच में सबको अनुमति थी, लेकिन अब गाजियाबाद में दोबारा से सीलिंग हो गई है तो लोगों को अनुमति नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि देखिए जो लोग यहाँ पर पुलिस से पूछ रहे हैं कि किस तरीके से वो जाएं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अब उन्हें यहाँ से पुलिस वापस भेज रही है। लेकिन चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बॉर्डर है गाजीपुर का, इसलिए कतारें जो गाड़ियों की वो सुबह से ही नजर आ रही हैं। आगे गाजीपुर सब्जी मंडी भी है, वहां भी तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी की कतारें नजर आई थी। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आने लगे हैं।
क्योंकि गाजियाबाद और दिल्ली का जो ये बॉर्डर है ये बेहद महत्वपूर्ण है और कई ऑफिस वर्कर्स हैं जो इन दोनों के बीच में ट्रेवल करते हैं। खास बात यह है कि गाजियाबाद प्रशासन ने कहा है जो सरकारी कर्मचारी 33% ही अनुमति है, ऐसे में उन सबके लिए अलग से गाजियाबाद प्रशासन पास जारी करने के बारे में भी विचार कर रहा है। गाजियाबाद प्रशासन ने इस तरह का बयान दिया है। तो इस तरीके की कुल मिलाकर अभी भी बहुत कंफ्यूजन है, लोगों को जानकारी नहीं है। कल रात से इस आदेश को पारित करने के बाद लागू किया गया है और इसीलिए बहुत ज्यादा मुश्किलें लोगों के सामने हैं। लंबी कतार अभी गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर लगी हुई है। एक तरफ उत्तर भारत में भीषण गर्मी बरस रही है, दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढका हुआ है। वहां तापमान माइनस में पहुंच चुका है। लॉकडाउन में बद्रीनाथ से आई तस्वीरें हर तरफ दिखा रही हैं कि किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। वहीं दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई से पहले राहत के आसार नहीं हैं। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, गुरुग्राम जैसे देश के इन बड़े शहरों में आसमान से आग बरस रही है। आज भी इन शहरों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहने का अनुमान है। भीषण गर्मी में जिस कोरोना वायरस के मरने की आस लगाई थी, उस गर्मी में वायरस तो नहीं मर रहा, हाँ, इंसान का शरीर जरूर झुलस रहा है। पैदल घर जाते मजदूरों के लिए ये तो गर्मी करेले पर नीम चढ़ी जैसी हो गई है। एक तरफ कोरोना का डर, दूसरी तरफ लू के थपेड़े। इंसान जाए तो जाए कहां? महाराष्ट्र के अकोला में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पारा 47.4 डिग्री के पार पहुंच गया है। 10 साल में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन में तापमान और बढ़ेगा। लोगों को घरों में रहने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। विदर्भ के चंद्रपुर शहर में भी आसमान से आग बरस रही है। 47 डिग्री वाली गर्मी के आगे कूलर, एसी भी जवाब दे रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में भी गर्मी लोगों की अग्नि परीक्षा ले रही है। सोमवार को यहाँ अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री पहुँच गया। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लॉकडाउन के ढील के बाद भी लोग दिन में घर के बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इस समय गर्मी का प्रकोप भरपूर पड़ रहा है। व्यापारी भी परेशान हैं, बाजार में ग्राहक भी कम उपलब्ध हो रहे हैं। इस कारण इस समय गर्मी का टेम्परेचर 46 डिग्री टेम्परेचर के आसपास है। 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर अभी इस समय चल रहा है। कोरोना प्रमुख वजह है और गर्मी दूसरी बड़ी वजह है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया इस भीषण गर्मी में जनता को राहत दिलाने के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था और इस तरह की व्यवस्था करवा जाना सुनिश्चित करें। ग्वालियर का हाल देख लीजिए। पारा 46 डिग्री के पार है। चिलचिलाती गर्मी की तस्वीरें देखकर ही पसीना छूट जाए। सिर्फ ग्वालियर नहीं, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी गर्मी गदर मचा रही है। पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। खुले आसमान के नीचे 5 मिनट खड़ा होना भी चुनौती बन गया है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी का सितम 28 मई तक जारी रहेगा। उसके बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव भीषण हो सकती है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में पारा 44 से 46 डिग्री रहने का अनुमान है। तो ये जो पीक है वो काल परसों और रहेगा, इसलिए अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बार बार मीडिया को थ्रू में लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि ये जो 28 तक जो है अपने को ये जो इलाका है, जो सेंट्रल इंडिया है, उत्तर भारत है, जैसे मैंने बताया जो एरिया राजस्थान से लेकर के बिहार, छत्तीसगढ़, इंटीरियर उड़ीसा, देन मध्य भारत से मध्य प्रदेश और तेलंगाना और विदर्भ और इंटीरियर महाराष्ट्र जो है, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात में भी है, अहमदाबाद से जो सौराष्ट्र का कुछ एरिया, तो ये सारा इलाका में लोग अपने को घर के अंदर रहे। मई महीने के आखिरी हफ्ते का पारा ही जून में पड़ने वाली गर्मी का ट्रेलर दिखा रहा है। कोरोना के साथ साथ अब गर्मी भी सिरदर्द बन गई है। लिहाजा लॉकडाउन और भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर कदम रखने से बच रहे हैं। दिल्ली से प्रशस्ति शांडिली के साथ आज तक ब्यूरो। गाड़ी बुला रही है लेकिन कितना घुमा रही है? जी हां, घर लौट रहे मजदूरों के मन में यही सवाल चल रहा है। मजदूरों के लिए रोजाना सैकड़ों ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो बहुत देर से अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं। रात प्यास और गर्मी से मजदूर परेशान हैं। हालत ये हो गई है कि 30 घंटे का सफर 4 दिनों में पूरा हो रहा है।
आज 4 दिन हो गया, 4 दिन से हम लोग को घुमा रहा है गाड़ी, नहीं पानी है नहीं खाना है। 4 दिन से हम लोग इसी गाड़ी में है। पब्लिक मांग कर रही है मोतिहारी के लिए, वो बोल रहा है दरभंगा के लिए। ट्रेन रास्ते में रुकी तो सारे मजदूर ट्रेन से बाहर निकल पड़े। तपती गर्मी में सैकड़ों की संख्या में मजदूर ट्रेन के इंजन के पास जाकर भी हंगामा करने लगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के कुर्ला से आ रही थी और बिहार में बाढ़ के पास ये हंगामा हुआ। मजदूरों का कहना है कि उन्हें मोतिहारी का टिकट दिया गया है और ट्रेन पिछले 4 दिनों से उन्हें घुमा घुमा कर ले जा रही है। टिकट मिला हम लोग को मोतिहारी के लिए, लेकिन अब तक हम लोग को मोतिहारी समय से नहीं पहुंचाया जा रहा है। कितना समय से ट्रेन में है आप लोग? 72-76 घंटे। सर हम लोग शुक्रवार को दिन रात को 9 बजे कुर्ला स्टेशन से ट्रेन पकड़े थे हम लोग। सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही। लोगों का कहना है कि मुसीबत के वक्त वो घर लौट रही हैं और अब ये सफर भी मुसीबत बन गया है। हम लोग यहाँ पैसेंजर जितना है, आधा से ज्यादा पैसेंजर मोतिहारी का है। टिकट भी हम लोग को मोतिहारी का दिया गया हुआ है, फिर भी बोल रहा नहीं दरभंगा जाएगा गाड़ी, दरभंगा जाएगा, मधुबनी जिला जाएगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर ऐसी शिकायत कई जगहों से आ रही है। दिल्ली से बिहार के मोतिहारी जा रही ट्रेन 4 दिन में समस्तीपुर पहुंची। एक मजदूर परिवार को यहीं उतरना पड़ा क्योंकि पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दर्द से तड़पती महिला ने प्लेटफॉर्म पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। पिता की गोद में आई नवजात को क्या मालूम कि अभी घर तक जाने का रास्ता कितना मुश्किल है। 4 रोज हो गया देखो कि गाड़ी 2 घंटा 3 घंटा रास्ते में रोक लेता है। खाने की नहीं व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था, पानी है। समस्तीपुर पहुंचने वाली दूसरी ट्रेनों के यात्रियों की भी कहानी ऐसी ही थी। कोई 22 तारीख से सफर में था तो कोई भूख प्यास और गर्मी की वजह से बेहाल। मैं इस समय पुणे से आया हूँ और बिहार आने में कम से कम मेरे को लगे 70 घंटा। पहले 35 से 36 घंटा में आता था और ये पूरा बोले तो ऑल इंडिया घुमाते हुए आया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, दिल्ली, उड़ीसा के बाद अपना झारखंड। रेलवे प्रशासन का कहना है कि ट्रैक खाली नहीं मिलने की वजह से रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को खाना पीना दिया जा सके। बाढ़ से धर्मेंद्र कुमार के साथ जहांगीर आलम, समस्तीपुर, आज तक। जैसे जैसे लॉकडाउन का लॉक खुल रहा है वैसे वैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते जा रही हैं तो गुजरात, दिल्ली भी कोरोना की मार झेल रही हैं। डर है कहीं जून में कोरोना के चरम पर होने की आशंका सच साबित न हो जाए। विमान से उड़ान शुरू हो गई है। पहले से ज्यादा ट्रेनें दौड़ रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन इसके साथ ही कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हर दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये आंकड़े उस आशंका को सही साबित करते दिख रहे हैं जिसमें कहा गया था कि जून जुलाई में कोरोना अपने चरम पर होगा। कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां कोरोना केस 50,000 का आंकड़ा पार कर गए हैं। कोरोना ग्राफ पर नजर डालें तो 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 60 मरीज कोरोना का शिकार बने। मध्य प्रदेश में एक दिन में 194 नए मामले सामने आए हैं। 10 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में एक दिन में 229 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में एक दिन में 272 नए कोरोना केस मिले हैं। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 400 से ज्यादा केस सामने आए हैं। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 143 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से लड़ाई के बीच देश के अलग अलग राज्यों से जो अहम जानकारी आ रही है वो भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली में जो कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उन तक जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए हर जिले में टीम तैयार करने को कहा गया है। ये टीम सीधे मरीज के संपर्क में होगी। लॉकडाउन 4 में राजस्थान सरकार ने सोमवार से छूट का दायरा और बढ़ा दिया है। राज्य में पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री से रोक हटा दी गई है। रेड जोन में टैक्सी चलने और पार्क खुलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश ने हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी जिले में नाइट कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश में आज से घरेलू उड़ानों की आवाजाही शुरू हो गई है। घरेलू उड़ान शुरू होने के पहले दिन 532 फ्लाइट से 39,000 से ज्यादा यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचे। इसके साथ ही अब तक 3060 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 40 लाख मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं।
कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब हर दिन औसतन 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। ICMR की माने तो जल्द ही एक क्षमता 2 लाख तक पहुंचेगी। आज तक ब्यूरो। और अब बात मुंबई की। मुंबई में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जल्द ही ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना केंद्र बन सकता है। जहां दुनिया के दूसरे तमाम बड़े शहरों ने बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया है, वहीं मुंबई में हालात हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। रात के 12 बजे जिस मुंबई में दिन निकलता था, वहां आज जिंदगी के चेहरे पर बेनूरी के 12 बजे हुए हैं। कोरोना ने शहर के चप्पे चप्पे पर अपने ऐसे पांव जमा लिए हैं कि ये शहर अपने चौवे पर खड़ा होकर झांकता है कि कब ये कोरोना उसकी गलियों को छोड़कर जाएगा। 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई को ही नहीं, अब देश को भी डराने लगा है। लेकिन सरकार कह रही है कि डरो मत। सबसे पहले तो नंबर्स से डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जब भी एपिडेमिक होता है या कम्युनिटी स्प्रेड होता है, तब जितने नंबर्स आप ढूंढ सको, आइसोलेट कर सको और फिर उनको ठीक कर सको, मुझे लगता है उसमें सक्सेस होती है। नंबर्स कम है ज़्यादा है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। तो वो हमारे सारे वार्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, सारे हेल्थ ऑफिसर्स कर रहे हैं। डरना कोई कोरोना का समाधान नहीं है, लेकिन मुंबई सिर्फ देश का ही सबसे बड़ा कोरोना शहर नहीं है, बल्कि दुनिया का नंबर 1 शहर होने की दिशा में बढ़ चुका है। अभी रूस की राजधानी मॉस्को के बाद मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट शहर है। लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, इसमें जल्द ही ये मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। 1 मई को मुंबई में कोरोना के 7,625 मामले थे, जो आज 31,972 हो गए हैं, यानी 4 गुना से भी ज्यादा। मुंबई और मॉस्को दोनों बराबर आकार के शहर हैं। मुंबई में 16 मई को नए केस 884 आए, जबकि मॉस्को में 3,505। वहीं 22 मई को मुंबई में केस बढ़कर 1,751 हो गए, जबकि मॉस्को में घटकर 2,988। 16 मई को जहां मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 4.81% थी, वो 22 मई को बढ़कर 6.47% हो गई, जबकि मॉस्को में 16 मई को ग्रोथ रेट 2.52% थी, जो अब घटकर 1.89% हो गई। ये लक्षण बताते हैं कि जल्द ही मुंबई कोरोना के बढ़ते मामलों में मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। आलम यह है कि महाराष्ट्र सरकार के अब तक 2 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कहा जाता था कि ये नया वुहान है, लेकिन कोरोना को न्यूयॉर्क ने कब का पीछे छोड़ दिया। अगर न्यूयॉर्क से तुलना करें तो मुंबई में 1 मई को नए मामले 751 थे, जबकि न्यूयॉर्क में नए मामले 1871। लेकिन 22 मई तक वहां नए मामले 202 पर गिर गए और मुंबई में बढ़कर 1751 पर पहुंच गए। न्यूयॉर्क ने तो बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन मुंबई की किस्मत में वैसे अच्छे दिन अभी आए नहीं हैं। वैसे सरकार का दावा है कि जून के पहले हफ्ते तक मुंबई में 9,000 बेड तैयार कर लिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में भी 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे। वो तो पहले से रहा है, जितने हम बेड्स बनाए उतना कम पड़ते हैं, क्योंकि हमारे देश की तो आबादी काफ़ी बड़ी है। लेकिन जितने भी हम बफर बेड्स कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले फेज में 9,000 बेड्स कर रहे हैं, वो भी काम शुरू है। मुंबई से महाराष्ट्र चलता है, लेकिन उससे आगे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ऐसे में कोरोना से दिन पर दिन मुंबई के बिगड़ते हालात समूचे देश के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। उधर दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 600 से ज्यादा नए मरीज पाए गए हैं, लेकिन सूबे के सीएम ने कहा है कि हालात काबू में हैं और दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना की दहशत ने दिल्ली वालों को परेशान कर रखा है। बढ़ते हुए आंकड़े दिल्ली को डरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को भरोसा दे रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हालात नियंत्रण में हैं। लॉकडाउन 17 तारीख को लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी गई थी। 1 हफ्ता हो गया। आज 1 हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तैयारी पूरी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 117 अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अस्पताल के 20% बेड
कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे। दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है वो कर रही है, मगर कोरोना भी अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाने के एक सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सब इंस्पेक्टर को घर में ही क्वारंटीन कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के कई जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, मगर दिल्ली पुलिस लगातार लोगों की सुरक्षा में मुस्तैद है। कोरोना संक्रमण के बीच अब दिल्ली में दुकानें भी खुलने लगी हैं, लेकिन बाजार से रौनक गायब है। दुकानें खुली हैं, लेकिन इक्का दुक्का ग्राहक ही पहुंच रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना फैलने का डर। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,053 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 635 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 261 की मौत हुई है। सबको मालूम है कि कोरोना को फैलने से रोकना है तो नियमों को मानना पड़ेगा। नियम मानिए और कोरोना से बचे रहिए। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। कल रात से दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से सुबह से ही बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद प्रशासन का कहना यह है कि हाल ही में जो केसेस गाजियाबाद में मिले हैं उनका सीधा कनेक्शन दिल्ली से है, इसीलिए दिल्ली में जो रेड जोन है वहां पर तो पूर्ण तरह से पाबंदी है ही, बाकी की जगहों पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। इसमें लेकिन डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, बैंक कर्मियों को आई कार्ड के जरिए आने जाने की छूट दी गई है, लेकिन दिल्ली के जो हॉटस्पॉट एरिया हैं वहां आने जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं दी गई। गाजियाबाद बॉर्डर सील हो गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने गाजियाबाद की तमाम सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया और उसके बाद एक बार फिर से सुबह से ही जो जाम है वो लगने लगा है। यहाँ अगर आप देखेंगे कि किस तरह से जो गाड़ियों की कतारें हैं वो सुबह से ही लगने लगी हैं, क्योंकि जो प्रशासन है वो हर गाड़ी को यहाँ पर चेक कर रहा है। केवल विशेष सेवाओं, जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही अनुमति मिलेगी, वो भी आई कार्ड दिखाकर। इसके अतिरिक्त अगर आप हॉट स्पॉट से आते हैं तो किसी को किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिलेगी। और पुलिस सुबह से ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर गाड़ी को चेक कर रही है, उनसे उनका पास मांगा जा रहा है और पास होने के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति है। दरअसल गाजियाबाद प्रशासन ने हाल ही में गाजियाबाद को सील करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद इस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। अगर पास रहता है जरूरी सेवाओं से जुड़ा तभी अंदर गाजियाबाद में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, इसके अतिरिक्त उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती है। और यही वजह है कि आप देखिए सुबह से ही जो गाड़ियों की कतारें हैं वो लगने लगी हैं, क्योंकि दरअसल कई ऑफिस गोअर्स हैं जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में ट्रेवल करते हैं। ऐसे में सीमा सील होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ अंकित यादव, गाजियाबाद, आज तक। और सुबह सुबह में यह खबर है दिल्ली के तुगलकाबाद से, जहां बीती रात अचानक से आग लगी और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग तुगलकाबाद गांव की झुग्गियों में लगी थी। एक के बाद एक सिलेंडर फटने की आवाजें आती रहीं और इसी वजह से आग और तेजी के साथ फैली। आपको बता दें कि 200 से ज्यादा झुग्गियां और गोदाम जलकर खाक हो गए हैं। दमकल की 30 गाड़ियों की मशक्कत के बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के तुगलकाबाद गांव की झुग्गियों में बड़ी आग लगी है और इस वक्त रात के 2 बजे और अभी देखिए कि किस तरह से जो झुग्गियों की आग है वो लगातार अभी भी लगी हुई है। अलग अलग जगह जो आग है वो सुलग रही है और अब तक 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स यहाँ आ चुकी हैं। ये देखिए किस तरह से जो दृश्य है, तमाम चीजें जो हैं अब जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। कई परिवार यहाँ रहते थे, उनके घर और पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। दरअसल ये आग काफी बड़ी है और तकरीबन 150 से 200 जो प्रीमिसेस हैं, छोटी छोटी झुग्गियां हैं, उनको इसने अपने आगोश में लिया है। हाँ, काफी सारे सिलेंडर फटे हैं इसमें और जो है पीछे का सारा इलाका आप देखें, अगर रोल करें आपको पता लग जाएगा कि काफी बड़ा एरिया है जिसमें आग थी। अभी तक कोई कैजुअल्टी रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन बाद में इसको क्रॉस चेक किया जाएगा। आपको बता दूं, दिल्ली में 2 दिन पहले कीर्तिनगर की झुग्गियों में भी इसी तरह की बड़ी आग लगी थी। कैमरा पर्सन रवि तोतावर के साथ अंकित यादव, दिल्ली, आज तक।
अच्छी बात यह रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। और अब एक और दर्दनाक हादसे की सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ की हैं। एक टूरिस्ट कार मुंबई की ओर जा रही थी और तभी अचानक दूसरी तरफ से आ रहे एक टेम्पो के साथ इसकी जबरदस्त भिड़ंत हो गई। तस्वीरें देखिए। टेम्पो की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि टक्कर के बाद ड्राइवर और उसकी पत्नी दोनों ही सड़क पर आ गिरे। कार सड़क के पास लगे सेफ्टी गार्ड से टकराकर रुक गई। पुलिस ने टूरिस्ट कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सड़क पर दो शख्स किस तरीके से गिरे हैं जरा तस्वीरें देखिए। दोनों ही पति पत्नी उछलकर जमीन पर आ गिरे हैं। हालत उन दोनों की गंभीर बताई जा रही है। किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ और पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।